फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डेली वोकैब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, welcome to wifistudy.com. Changing the way of learning presents the Times of India vocabulary powered by vocab24 app. So friends, जैसा कि आप सभी को पता है हमने एक ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करी है एसएससी और बैंकिंग के लिए। तो वहाँ हम अर्ली 1000 स्टूडेंट को 30% ऑफ दे रहे हैं कूपन कोड यूज़ करने पे PRE30। सो फ्रेंड्स, अभी तक एनरोल स्टूडेंट नियर बाय 900 के पास पहुँच चुके हैं और सिर्फ 100 स्टूडेंट बचे हैं जिनको ये ऑफर मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, जल्दी कीजिए और अभी इसे ऑफर का फ़ायदा उठाइए। अगर फ्रेंड्स आपको एसएससी के बारे में कंप्लीट डिटेल लेनी है तो आप wifistudy.com/SSC टाइप करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो wifistudy.com/banking डाल के आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप 7023333675 फ़ोन नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी जो भी आपकी क्वेरीज है वो जान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। वो है कोराल्ड। कोराल्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स गैदर टुगेदर एंड कन्फाइन। तो किसी को एक साथ एक जगह पे इकट्ठा करके रख लेना, बंदी बनाना, बाड़ा बनाना, तो उसको अपन बोलते हैं कोराल्ड। सिनोनिम इसके केज्ड, कन्फाइंड, फेंस्ड इन या फिर लुक्ड अप। और एंटोनिम से फ्रीड, लेट गो, रिलीज्ड या फिर सेट फ्री। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी इजी वर्ड है और देखते हैं एग्जाम्पल। 6 people लेफ्ट द कोराल दैट मॉर्निंग, यानी कि 6 लोगों को छोड़ दिया गया। ओके, उन्होंने बंदी बनाया था जिनको उस मॉर्निंग के। अब देखते हैं इसकी वर्ब फॉर्म कोराल, कोराल्ड एंड कोराल्ड। अब देखिए इसके ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। रेल के ट्रैक पे बैठे गए तो कोराल किया, तो रेल के ट्रैक पे बैठ गए तो क्या किया, कोराल किया। तो देखिए फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा रिजर्वेशन को लेके और भी कई सारी चीज़ों को लेके लोग ट्रैक के ऊपर बैठ जाते हैं अक्सर। ओके, अक्सर ट्रैक के ऊपर बैठ जाते हैं। तो पुलिस आती है तब क्या करती है, इन सभी को उठा के ले जाती है और एक जगह पर अगर क्वांटिटी ज़्यादा होती है लोगों की तो एक जगह के ऊपर इनको बंदी बना देती है। तो रेल के ट्रैक पर बैठ गए तो कोराल किया। तो देखिए रेल और कोराइल तो ये दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं। इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं कि रेल के ट्रैक पर बैठ गए तो कोराइल किया। तो कोराइल का मतलब गैदर टुगेदर एंड कन्फाइन, किसी को कन्फाइन कर देना। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड परपैचुएट। परपैचुएट एक वर्ब है, इसका मतलब मेक समथिंग कंटिन्यू इनडेफिनेटली। यादगार बनाना, कोई भी चीज़ जो कि कंटिन्यू चलती जा रही है उसको अपन बोलते हैं परपैचुएट। सिनोनिम में कंटिन्यू, इटरनाइज, इमोर्टलाइज, कीप अलाइव या फिर प्रिजर्व। और एंटोनिम से डिसकंटिन्यू, हॉल्ट, गिव अप या फिर नेग्लेक्ट। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। रोहन्स बैड बिहेवियर ओनली सर्व टू परपैचुएट हिज टीचर्स नेगेटिव ओपिनियन ऑफ हिम, यानी कि रोहन का जो बैड बिहेवियर था उसने क्या किया, उसके कंटिन्यू किया टीचर के जो नेगेटिव ओपिनियन है उसको। अब इसके वर्ब फॉर्म्स है परपैचुएट, परपैचुएटेड एंड परपैचुएटेड। अब देखते हैं इसके ट्रिक। पैरों से परपैचुएट चलते रहते हैं, तो पैरों से परपैचुएट चलते रहते हैं, ये कौन है, मिलन सोमन है, अल्ट्रा मैन ऑफ इंडिया। ओके, पहले आयरन मैन थे और अभी रिसेंटली अमेरिका में इन्होंने अल्ट्रा मैन की जो इवेंट है उसको कंप्लीट किया है। तो ये 400-500 किलोमीटर चलते रहते हैं फ्रेंड्स। बहुत जैसे कि अभी गुजरात से बॉम्बे गए थे कुछ टाइम पहले नंगे पैर, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ये पैरों से परपैचुएट चलते ही रहते हैं, यानी कि ये कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। तो इस तरीके से पैरों को अपन परपैचुएट से लेट करके इसको याद कर सकते हैं। बेसिक सी चीज़ है जो कि अभी मैं सभी देख रहे हैं, मिलन सोमन की फिटनेस और इनकी जो रनिंग है उसको। तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। तो परपैचुएट का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यू रहना कोई चीज़ लॉन्ग लास्टिंग तक। यूसर्ब्ड एक वर्ब है, इसका मतलब है टेक ए पोजीशन ऑफ पावर इलीगली और बाय फोर्स। हड़पना, तो कोई भी चीज़ अगर आप किसी से हड़प रहे हो बाय इलीगली या फिर बाय फोर्सली तो उसको अपन बोलते हैं यूसर्ब्ड। सिनोनिम है एनेक्स्ड, बट इन, डिस्प्लेस्ड या फिर साइज्ड। और एंटोनिम से कीप, रिलीज्ड या फिर रिलिंक्विश्ड। ओके, सो दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, रिलिंक्विश्ड यानी किसी को कोई चीज़ रिलीज करने को बोलते हैं अपन। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग हिज ब्रदर यूसर्ब्ड द थ्रोन फ्रॉम द प्रिंस, यानी कि जब डेथ हो गई किंग की तो उसके ब्रदर ने हड़प लिया उसका थ्रोन प्रिंस से। अब इसके वर्ब फॉर्म्स है यूसर्ब, यूसर्ब्ड एंड यूसर्ब्ड। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। देखिए यू को सांप दिखा के यूसर्ब किया, तो यू को सांप दिखा के, तो एक पर्सन फ्रेंड जो कि सांप से, स्नेक से बहुत ज़्यादा डरता है, तो अगर उसको कोई सांप दिखा देगा, उसके ऊपर छोड़ देगा तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। ओके, वो सब कुछ अपना दे देगा। इलीगली तरीके से ले रहे हो यानी कि आप फोर्सली कोई काम करवा रहे हो उससे, ठीक है। तो यू को सांप दिखा के यूसर्ब किया, तो यूसर्ब का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ जो कि पावर दिखा के इलीगली तरीके से आपने हड़प ली हो। तो इस तरीके से सांप को यूसर्ब से, यू को सर्प से और यूसर्ब को लेट करके अपन इसको याद कर सकते हैं। ओके, और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और अच्छे वीडियोस कंटेंट प्रोवाइड कर सकें आपके आने वाले पेपर के लिए। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। अगर एक या दो बार भी अगर आप यूज़ करेंगे तो ईजिली इसको याद कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, कबाल। कबाल का मतलब होता है सीक्रेट पॉलिटिकल क्लीक और फैक्शन।
ओके, तो क्लिक क्या होता है फ्रेंड्स, एक जो ग्रुप होता है जो कि एक अनफ्रेंडली होता है, ओके, जो कि साजिश करते हैं, उसको अपन बोलते हैं कबाल। सिनोनिम है इसके कॉन्स्पिरेसी या फिर इंट्रिंज। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, a number of board members were part of the cabal that sought to remove the company founder from his position as chairman। यानी कि a number of board members, ओके, कई सारे बोर्ड मेंबर उस साजिश के हिस्सा थे जब उन्होंने कंपनी के फाउंडर को निकाल दिया उस पोजीशन पे से। अब देखते हैं इसके ट्रिक। उबर के खिलाफ कैब वाले कबाल कर रहे हैं, तो देखिए कैब यहाँ पे भी है और कैब यहाँ पे भी है, ओके, तो इस तरीके से आप दोनों ही कैब वर्ड को रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है अमेरिका में, इंडिया में, कि उबर के खिलाफ कैब वालों ने कबाल कर रहे हैं, यानी कि साजिश करने की कोशिश करी है, ओके, साजिश करने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से आप इसको कैब को कबाल वर्ड से रिलेट करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों ही वर्ड सिमिलर है, कैब और यहाँ पे भी है, बस एल लगने की वजह से ये कबाल बन गया है, अदरवाइज ये भी कैब है और वो भी कैब है। तो उबर के खिलाफ कैब वाले कबाल कर रहे हैं, यानी कि साजिश कर रहे हैं। विलीफाइंग, स्पीक और राइट अबाउट इन एन अब्यूसिवली डिस्परेजिंग मैनर, गाली देना। तो अगर किसी को आप बहुत गंदे तरीके से बात कर रहे हो, बहुत अब्यूज़ कर रहे हो, तो उसको अपन बोलते हैं विलीफाइंग। ये एक वर्ब है और इसका सिनोनिम है कर्स, सेंश्योर, डिफेम, डेनिग्रेट या फिर मलाइन। नाउ एंटोनिम्स, चेरिश, एक्सॉल्ट, लाउड या फिर प्रेज। सो दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस वर्ड एंड दिस अनदर वन। Now let's see the example. The insanity of the human race is that instead of vilifying and denouncing these individuals, they actually glorify these unspeakable things called scientists. Okay, तो एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि इंसेनिटी, ह्यूमन के पागलपना ये है कि वो गाली देने के बजाय और डेनाउंस करने के बजाय इन इंडिविजुअल्स को ग्लोरीफाई कर रहा है, जिनको लोग साइंटिस्ट कहते हैं। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। फ्लाइट लेट होने पे फ्लाइंग ऑफिसर को विलीफाइंग नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे बहुत बार लड़ाई होती है, अगर फ्लाइट लेट हो जाती है तो कई सारे लोग हैं जो कि बहुत गुस्सा हो जाते हैं, ओके, और वो फ्लाइंग ऑफिसर से लेके पूरे फ्लाइंग स्टाफ जो एयरपोर्ट पे स्टाफ है उनसे मिसबिहेव करते हैं। तो इस तरीके से अपन फ्लाइंग ऑफिसर को विलीफाइंग से रिलेट कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं, ओके, कि फ्लाइट लेट होने पर फ्लाइंग ऑफिसर को विलीफाइंग नहीं देना चाहिए, यानी कि उनको अब्यूज़ या गाली गलौज या सब नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके पेपर में नेक्स्ट टाइम फ्लाइंग लिखा हुआ आएगा, ओके, विलीफाइंग वर्ड आएगा, तो आप इसको इजीली फ्लाइंग ऑफिसर से याद कर लेंगे और इसका मीनिंग निकाल लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, रिप्रीमांड। रिप्रीमांड का मतलब है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, धमकी देना। तो अगर आप किसी को धमकी दे रहे हो, डिसअप्रूव कर रहे हो, तो उसको अपन बोलेंगे रिप्रीमांड। सिनोनिम है एडमोनिशन, कैस्टिगेशन या फिर चाइडिंग। और एंटोनिम से कम्प्लीमेंट या फिर कमेंडेशन। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, व्हेन आई मिसबिहेव्ड इन स्कूल माय टीचर सेंड मी होम विद अ रिटन रिप्रीमांड फॉर माय पेरेंट्स टू साइन। यानी कि जब मैंने मिसबिहेव किया स्कूल में, तब टीचर ने मुझे एक धमकी भरा खत लिख के भेजा अपने पेरेंट्स से साइन कराने के लिए। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। ये मैन रिप्रीमांड देते रहते हैं। तो ये मैन, कौन से मैन? डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं अपन, ओके। शुरू में कुछ टाइम पहले इन्होंने रशिया को क्रिटिसाइज़ किया, धमकी दे डाली, उसके बाद में नॉर्थ कोरिया को दे डाली, चाइना को दे डाली। तो इस तरीके से अभी इनका काफ़ी टाइम से रिप्रीमांड कर रहे हैं ये। तो ये मैन को अपन रिप्रीमांड से रिलेट कर रहे हैं, ओके। ये मैन क्या कर रहे हैं? रिप्रीमांड कर रहे हैं, यानी कि धमकी देते रहते हैं, रिप्रीमांड देते रहते हैं। तो इस तरीके से रिप्रीमांड वर्ड को अपन याद कर सकते हैं और अगर इस वर्ड को आप यूज़ भी कर सकते हैं जब भी आसपास अपन देखते हैं किसी को धमकी देते हुए, तो अपन बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? रिप्रीमांड कर रहे हैं, यानी कि धमकी दे रहे हैं। नाउ लेट्स सी अनदर वन, एक्सकोरिएटेड। और एक्सकोरिएटेड का मतलब है क्रिटिसाइज सीवियरली, तीव्र आलोचना करना। तो अगर किसी को आप आलोचना कर रहे हो, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो उसको अपन बोलते हैं एक्सकोरिएटेड। और नाउ लेट्स सी सिनोनिम दैट इज अपब्रेड, चैफ या फिर फ्लाई। और एंटोनिम से कम्प्लीमेंट, लाउड या फिर मेक हैप्पी। एंड दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, इन हिज स्पीच द प्रेसिडेंट विल एक्सोरिएट द डिक्टेटर्स एक्शन एंड स्टेट हिज प्लान्स फॉर मिलिट्री इंटरवेंशन। यानी कि स्पीच के अंदर प्रेसिडेंट ने आलोचना करी डिक्टेटर के एक्शन की और प्लान बताया वो मिलिट्री एक्शन लेने वाले हैं। नाउ लेट्स सी ट्रिक। देखिए कितनी आसान ट्रिक है एक्सोरिएटेड वर्ड को याद करने की। ये एक्स मूवी को देखकर, ओके, एक्स मूवी को बेकार रेट करके एक्सोरिएट किया। तो बेकार रेट करके क्या किया? एक्सोरिएट किया, यानी कि इसकी आलोचना करी। एक जो कॉमन जो पब्लिक होती है उसके पास एक ही तरीका होता है किसी मूवी को क्रिटिसाइज करने का, उसको रेट करना। जैसे बुक माई शो पे अगर आपने कोई मूवी देखी, आपको पसंद नहीं आई, तो आप उसको रेट कर सकते हैं, बेकार रेट कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? उसको एक्सोरिएट कर रहे हो, यानी कि उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो आप। तो इस तरीके से आप इस तरीके से इस वर्ड को याद कर सकते हैं कि एक्स मैन मूवी को बेकार रेट करके एक्सोरिएट किया। तो एक्सोरिएट किया यानी कि उसकी क्रिटिसाइज किया, आलोचना करी, ओके। नाउ लेट्स सी अनदर वन,
हाउलर, हाउलर एक नाउन है, उसका मतलब है बहुत बड़ी गलती करना, अ वेरी स्टूपिड और ग्लेरिंग मिस्टेक, ब्लंडर, एरर, फॉल्ट या फिर गुफ। और एंटोनिम से एक्यूरेसी, करेक्टनेस या फिर राइट। नाउ लेट्स सी एग्जांपल, फ्रॉम हर द हाउलर वाज स्टिल नॉट विजिबल, नॉट एट ऑल ऑफ इट, एट लीस्ट, यानी कि जिस जगह से मुझे कोई भी गलती नजर नहीं आ रही है और यहां से तो बिल्कुल भी नहीं। नाउ लेट्स से ट्रिक, देखिए कितनी आसान ट्रिक है। लास्ट बॉल पे बॉलर से बहुत बड़ा हाउलर हुआ, तो अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो आप इजीली समझ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट बॉल होती है जिसके ऊपर डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो कि कितने रन बनेंगे। तो बॉलर ने क्या किया, फुल टॉस बॉल दे दी बैट्समैन को, तो बॉलर से क्या हुआ, बहुत बड़ा हाउलर हुआ और मैच हार गई टीम। तो देखिए लास्ट बॉल पे बॉलर से बहुत बड़ा हाउलर हुआ, हाउलर यानी कि बहुत बड़ी गलती हुई। तो इस तरीके से बॉलर और हाउलर वर्ड को रिलेट करके अपन इसको याद कर सकते हैं, जो कि आईपीएल में आप नॉर्मली देखते रहते हैं कि लास्ट ओवर में कितने ज़्यादा रन बन जाते हैं, या जो टीम है वो मैच हार जाती है। तो बॉलर और हाउलर इस तरीके से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल एक आसान वर्ड है फ्रेंड्स, एक एडजेक्टिव है जो कि आपने कई बार कमेंट्री के अंदर और कई जगह पे सुना होगा, पढ़ा होगा। इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, इनक्रेडिबल आर्टिस्ट या इनक्रेडिबल आर्ट, इस तरीके से आप इसको देखा होगा आपने। इम्पॉसिबल टू बिलीव, अविश्वसनीय। ओके, तो सिनोनिम देखिए, फ्लिम्सी, इम्पॉसिबल, प्रीपोस्टेरियस या फिर अनबिलीवेबल। और एंटोनिम से बिलीवेबल और क्रेडिबल, प्लॉजिबल या फिर रीजनेबल। और नाउ लेट्स एग्जांपल, द मैन्स टेल एन इनक्रेडिबल स्टोरी, यानी कि एक आदमी ने बहुत ही अविश्वसनीय स्टोरी बताई। नाउ लेट्स ट्रिक, इन्हें क्रेडिट दो इस इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस के लिए। तो देखिए ये कौन है, लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ है। ओके, इन्होंने 280 रन बनाए थे, इन्होंने 180 रन बनाए थे राहुल द्रविड़ ने। तो अपन बोल रहे हैं कि इसको नहीं, इनको नहीं, सिर्फ इनको भी क्या करो, क्रेडिट दो इस इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस के लिए। तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं कि इन्हें क्रेडिट दो किस चीज़ के लिए, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस के लिए। तो इनक्रेडिबल का मतलब क्या हुआ, बहुत ही जो इम्पॉसिबल सी परफॉर्मेंस है, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है। तो क्रेडिट को इनक्रेडिबल से अपन याद कर सकते हैं और इस वर्ड को हमेशा से यूज भी कर सकते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। देखते हैं लास्ट वर्ड क्या है आज का, प्रीसेज्ड। प्रीसेज्ड का मतलब है बी ए साइन और वार्निंग ऑफ एन इमिनेंट इवेंट, टिपिकली एन अनवेलकम वन, पूर्वाभास होना। तो कभी भी कोई चीज़ आपको पता लग रही है, एडवांस में पता लग रही है, जो कि फ्यूचर में होने वाली है, जो कि एक अनवेलकम है, यानी कि अच्छी चीज़ नहीं है, तो उसको अपन बोलते हैं प्रीसेज। सिनोनिम है ऑग्री, फोरकास्ट, प्रीनोशन या फिर प्रोफेंसी। और सो फ्रेंड्स, ये दो वर्ड आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स द एग्जांपल, इफ द अनपॉपुलर प्रेसिडेंट इज री इलेक्टेड, हिज विन विल प्रीसेज अ कंट्री वाइड प्रोटेस्ट, यानी कि ये जो अनपॉपुलर प्रेसिडेंट है वापस से री इलेक्ट करा जाए तो इनकी जो प्रोटेस्ट है वो सभी वापस से पता कर लेंगे, यानी कि पहले से ही पता कर लेंगे। ओके, अब देखते हैं ट्रिक, इन सेज को प्रीसेज्ड हो जाता है। तो सेज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, साधु। ओके, सेज का मतलब है साधु, साधु जो होते हैं लोग, ओके, उनको अपन बोलते हैं सेज। तो इन सेज को प्रीसेज्ड हो जाता है। तो देखिए अगर ऐसे कोई सेज है जो कि हिमालयाज में काफ़ी टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है इनके पास में प्रीसेज करने की पावर आ गई होगी। ओके, तो अपन प्रीसेज को सेज से रिलेट कर रहे हैं कि इन सेज को प्रीसेज हो जाता है। तो प्रीसेज यानी कि पूर्वाभास, पहले से कोई चीज को पता करना, वार्निंग को, साइन को, जो आने वाला इवेंट है। तो इस तरीके से अपन सेज को प्रीसेज से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वापस से अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करेंगे और देखेंगे इन सभी का मीनिंग क्या है, और ताकि आपको इजीली इन सभी को याद करने में आसानी हो। और उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। तो पहला आज का अपना जो वर्ड था वो था कोरैल्ड। कोरैल्ड का मतलब था बंदी बनाना, रेल के ट्रैक पे बैठ गए तो कोरैल्ड किया, यानी कि गैदर टुगेदर एंड कन्फाइंड। परपैचुएट, पैरों से परपैचुएट चलते रहते हैं, यानी कि लगातार। यूसर्ब्ड, यू को सर्ब दिखा के यूसर्ब्ड किया, यानी कि उसकी पावर हड़प ली। कबाल, उबर के खिलाफ कैब वाले कबाल कर रहे हैं, यानी कि साजिश कर रहे हैं। विलीफाइंग, फ्लाइट लेट होने पर फ्लाइंग ऑफिसर को विलीफाइंग नहीं देना चाहिए, यानी कि गाली गलौज नहीं देनी चाहिए। रिप्रिमांड, ये मैन रिप्रिमांड देते रहते हैं, यानी कि धमकी देते रहते हैं। एक्सकॉरिएटेड, एक्स मूवी को बेकार रेट करके एक्सोरिएट किया, यानी कि उसकी तीव्र आलोचना करी। लास्ट बॉल पे बॉलर से बहुत बड़ा हाउलर हुआ, यानी कि बहुत बड़ी गलती हुई। इनक्रेडिबल, इन्हें क्रेडिट दो इस इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि अविश्वसनीय। और प्रीसेज, इन सेज को प्रीसेज हो जाता है, यानी कि पूर्वाभास हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये आज के अपने वर्ड थे और अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। हमने आपसे रेवेनेंट पूछा था, बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी कि सिनोनिम। ओके, तो रेवेनेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि, कोई भी ऐसी पर्सन जो कि मरने के बाद वापस लौट के आ जाए। ओके, उसको अपन बोलते हैं रेवेनेंट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंसर है जो कि बहुत लोगों ने सही दिया है वो है फैंटम। ओके, ऑलमोस्ट
काफ़ी, यानी कि अब मैं मान सकता हूँ 90 to 95% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। ओके, तो फैंटम इसका आंसर है। फैंटम का मतलब होता है भूत या फिर कोई ऐसी चीज़, ओके, जिसको अपन कई बार रिलेट करते हैं, जो कि लौट के आ जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था बेस्ट एक्सप्रेसेस। ओके, और ट्रूथ, ऑनेस्टी और मर्डर तीनों ही इनरेलीवेंट वर्ड है कंपेयर टू दिस। और आज का देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द वर्ड क्या है। आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन दैट समथिंग इज ऑफ लिटिल वर्थ। ओके, तो एफ्लुएंस आपका वर्ड है EFFLUENCE और आपके सामने 4 ऑप्शन है, सैम्बलेंस, प्रिस्टेज, डेप्रिशिएटोरी या फिर एफ्लेक्स। और फ्रेंड्स, यू नीड टू गिव द आंसर वाया कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। एंड फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो अभी इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।